नमस्कार दोस्तों, डोलचा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नेशनल यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर लेकर आए हैं। 2021 के राष्ट्रीय करंट अफेयर से सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के किस नेता की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? मुझे विश्वास है कि अब तक आप इसका जवाब चुन चुके होंगे। बिल्कुल फास्ट इसका जवाब करते हैं। इसका जवाब हो जाएगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और आप अब तक आपको इसकी तारीख भी याद आ गई होगी, क्योंकि इसकी तरह के क्वेश्चन पहले बताए जा चुके हैं। तो मैं आपको इसकी तारीख एक्सप्लेनेशन बता दूँ, इसकी जो व्याख्या दी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, और यह दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, है ना, इंडियन आयरन मैन। आयरन मैन कहने का कारण आप बिल्कुल अब तक समझ चुके होंगे। इन्होंने भारत को एक विशाल देश बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के सबसे सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? यानी कि सबसे ज़्यादा सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, नैनीताल। नैनीताल में इसे उद्घाटित किया गया है। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लाल कुआं नामक स्थान है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का अनावरण किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कहाँ पर, तो हम बता सकते हैं उत्तराखंड में। दूसरी बात, अगर उसमें पूछा जाता है जिला कौन सा है, तो नैनीताल हो जाएगा। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो हम एग्जैक्ट प्लेस बताएंगे उसकी, लाल कुआं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किस वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 को संबोधित किया है? यानी कि इस बार जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है 2021 का, उसकी किस विषय को उन्होंने विशेष बनाया है? यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी करंट अफेयर की, तो आपको अब तक पता लग गया होगा। इनके जवाब आप बिल्कुल फास्ट दे सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, फल और सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसे संबोधित किया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बिल्कुल जानते होंगे अच्छी तरह से, इस समय वैसे भी सुर्खियों में बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। इन्होंने फलों और सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में राष्ट्रीयता के रूप में संबोधित किया है। इसके साथ हमारा आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि 16वां जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है ना, तो G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इस शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोम इसका सम्मेलन कर रहा है। और इसमें भाग लेने जा रहे हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने रोम में होने वाले 16वां G20 शिखर सम्मेलन है, इसमें भाग लेने इटली गए हैं। रोम यानी कि इटली में, बिल्कुल राहुल की नाम लीजिएगा यहाँ। अगला प्रश्न नंबर 5 आता है हमारा, ICGS सार्थक भारत की समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्र को समर्पित नया, है ना, अपतटीय गश्ती ये पोत है, जिसमें OPO किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो हमारा इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आप इसका जवाब बिल्कुल शानदार तरीके से दे सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, और यानी कि ICGS, है ना, ICGS के बारे में बात की गई है। इसमें भारत की समुद्री
सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा यानी कि ICG के लिए बनाए गए 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में ये चौथे नंबर पर है। शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि PM की जो EAC या PM की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है उसमें कितने सदस्य होते हैं। ठीक, तो उसमें जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या हमारी 7 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, 7 संख्या होती है। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। 7 सदस्यीय EAC PM को 2 साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की अधिकृत पूंजी क्या है। ये है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की अधिकृत पूंजी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 लाख करोड़ की इसकी अधिकृत पूंजी है। और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। NABFID की अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा। भारतीय सेना 2021 में इन्फेंट्री दिवस के किस संस्करण का जश्न मना रही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है हमारी भारतीय सेना ने। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। 27 अक्टूबर 2021 को भारतीय सेना 75वां इन्फेंट्री दिवस मना रही है। तो इन्फेंट्री दिवस भारतीय सेना मनाती है, जो इस बार 2021 में 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया, जिसे 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। निर्मला सीतारमण ने IAB, हमारी वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की किस वार्षिक बैठक में भाग लिया है। तो किस वार्षिक बैठक में भाग लिया है, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 6ठी बैठक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी बैठक में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम यानी कि संभव नाम से एक जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उसकी जो शुरुआत की है किस मंत्रालय ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME, है ना। स्टार्टअप का सबसे जो मुख्य है MSME, आपने सुना होगा कि ये लघु उद्योग होते हैं जो, उनके लिए MSME के तहत ही जो बैंक होते हैं वे लोन देते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता के लिए एक संभव नाम से कार्यक्रम चलाया गया, जिसे MSME मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है। इसी तरह से आता है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि ग्रीन डे अहेड मार्केट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नया बाजार खंड है। एक नया बाजार खंड है जिसका नाम है ग्रीन डे अहेड मार्केट,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है और एक नया बाजार खंड है। तो इसकी जानकारी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। केंद्रीय बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने एक नया बाजार खंड यानी कि ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री जी ने जिनका नाम है आर के सिंह, उन्होंने इसकी शुरुआत की है और इसमें बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जी हैं। इसी तरह से अपने प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 12 है, भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए किस संस्था द्वारा AI इनोवेट पहल शुरू की है? तो इसे ध्यान से दोबारा से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए, है ना, तो इसका समर्थन करने के लिए किस संस्था के द्वारा AI इनोवेट की पहल की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसके लिए पहल की है और इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से इसमें सवाल पूछा जा सकता है। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 13। भारत सरकार ने किन देशों में 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल स्थापित करने की योजना बनाई है? तो भारत सरकार ने 3 शहरों में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और दिल्ली और चेन्नई शहरों में 2 कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल स्थापित करने की योजना भारत सरकार ने बनाई है, जिसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2 अस्पताल, एक दिल्ली में और एक चेन्नई में स्थापित किए जाएंगे। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। और चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव को एक रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं और हमें इतना पता लग गया कि इसे सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। और इसकी एक्सप्लेनेशन है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री JK रेड्डी जी मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट शुभारंभ किया गया। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे स्थापित किया गया, जिसके मंत्री हैं श्री JK रेड्डी, ठीक है। और अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में इसे अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ किया गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, पहली बार राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्य जीव DNA विश्लेषण प्रयोगशाला किस शहर में शुरू की जा रही है? यानी कि DNA वन्यजीवी प्रयोगशाला जो शुरू की जा रही है, जो राज्य सरकार की तरफ से है, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये नागपुर में स्थापित हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। और इसे हम दूसरी तरह से कहें तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन नागपुर में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी कि RFSL द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जिन्हें अधिकतम क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है और इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ये हमारे नेशनल क्वेश्चंस हैं, यानी कि राष्ट्र की वे बड़ी घटनाएं
जो हाल फिलहाल में घटी हैं, जिनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको इसी के साथ अगले क्वेश्चनों के साथ नई वीडियो में।